अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। देखें, आज का जो मेरा टॉपिक है वो जीफेस एक फ़ाइल पर है। इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ उस पेपर आपको दिखाऊंगा जो ओरिजिनल है, हर चीज़ है और मेरे पास मौजूद है। क्योंकि एक बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसका बकायदा मेरे पास एग्रीमेंट तक है, ओरिजिनल फ़ाइल है मेरे पास जीएफएस की। लेकिन जीएफएस वाले जब भी नहीं मान रहे हैं उसको फ़ाइल को रिटर्न करने के लिए, और ना मुझे वो पेमेंट दे रहे हैं। मैं आपको ये देखें, ये एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है। कितनी अदद मैंने उनको मशीनें दी थी, ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। ये मोहम्मद इकराम जो इनके शनाख्ती कार्ड वल्द दानिश इकराम साहब को दी थी मैंने। पूरा एग्रीमेंट हमारा बना हुआ है, जिसमें कुछ गवाह भी थे, उनकी तरफ से भी थे, हमारी तरफ से भी थे। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे चेक दिया था किसी भाई का, ये उन्हीं के भाई के नाम का बना हुआ है, तो तजम्बुल साहब हैं। ये दानिश इकराम साहब के छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। सारे गवाहों की मौजूदगी में हुआ था ये एक फ़ैसला। ये बंदा है जिसके फ़ाइल नाम पर है, दानिश इकराम इनका नाम है, वल्द मोहम्मद इकराम है। इन्होंने पैसे भरे में 3,25,000 रुपये इन्होंने एक भरे में, 25,000 रुपये इन्होंने एक भरे में, और जिस डेट पे भरे थे वो डेट भी आपको मेंशन हो रही होगी। अब ये देखें, ओरिजिनल फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ है इसमें। अब जीएफएस वालों को मैंने ये चीज़ भी दिखा दी है, एग्रीमेंट भी दिखा दिया कि भाई आप मुझे रिटर्न पैसे दे दें, क्योंकि एक बंदा फ्रॉड तो करके जा चुका है, लेकिन फ़ाइल तो मेरे पास मौजूद है। फ़ाइल किसी के पास भी ऐसे नहीं आ सकती ना, ख़ुद चलकर तो फ़ाइल तो नहीं आएगी। अब ये देखें, सारी चीज़ें, ये जीएफएस वालों का 7 वंडर सिटी है, फ़ेज़ 1। मैंने रिक्वेस्ट भी करी है और गवर्नर साहब ने भी रिक्वेस्ट करी है, इरफान वाहिद साहब को बोला भी है, लेकिन इरफान वाहिद साहब ने भी आगे भी बोला है अपने ऑफिस में, लेकिन उन्हें फिर भी रिटर्न नहीं कराई है। मैं चाहता हूँ गवर्नर साहब इसमें मेरी हेल्प करें, इरफान वाहिद साहब को बोलें कि मुझे इसको रिफ़ंड करें, इस पैसों को। देखिए, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, इसमें एग्रीमेंट भी है मेरे पास। सारे गवाहों के सामने हुआ यही है कि गवाह भी मेरे पास मौजूद हो गए, क्योंकि ये गवाहों को भी मैंने राब्ते में लिया है। ये हर चीज़ देख सकते हैं। देखिए, फ़ाइल ओरिजिनल है, हर चीज़ है मेरे पास। मेरे को फिर भी ख्वारी करनी पड़ रही है जीएफएस के आगे सामने, यानी यहाँ तक कि भीख मांगनी पड़ रही है एक तरीके से। हाथ तक जोड़ दिए मैंने इनके आगे कि भाई मुझे मेरे पैसे दे दो, बड़ा मुश्किल में आया हूँ मैं, मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन ये बोलते हैं कि दानिश इकराम को लेकर आओ। अब जब एक बंदा है ही फ़रार हुआ हुआ है तो वो कैसे आएगा। इन्होंने ख़ुद भी कॉल करी है, वो कॉल भी रिसीव नहीं करता है हालांकि इन लोगों की, लेकिन ये लोग फिर भी बोलते हैं ये दानिश इकराम को लिया हो आप, इससे पहले पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब जब एक बंदा है फ़रार तो क्या करें, बोलते हैं आप पुलिस कार्रवाई कर लो। पुलिस कार्रवाई करें तो यानी कि हमारे पैसे फंस जाएँ, पैसे तो हमें मिल ही नहीं रहे, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है। फिर इसका क्या एंड करें। आप व्यूवर्स खुद देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, हर चीज़ मौजूद है। मैं तो यही बोलूँगा कि फिर आप लोग व्यूवर्स की जीएफएस से कोई भी चीज़ ना लें आज के बाद, क्योंकि कोई भी ऐसा फ़ैसला ना करें कि ये जीएफएस कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि जीएफएस तो मानता ही नहीं, अपने फ़ाइलों को नहीं मान रहा वो, तो फिर क्या करें। ये जीएफएस की स्लिप है, ये देखें, ओरिजिनल स्लिप है ये, कोई कॉपी नहीं है मेरे पास, फ़ाइल में लगी हुई है, ये हर चीज़ लगी हुई है मेरे पास। 25,000 की एक स्लिप बनी हुई है इनकी,
3,25,000 रुपये की एक स्लिप बनी हुई है, प्लॉट नंबर भी इसमें डला हुआ है। और जो प्लॉट मैं तो आपको ये पैसे मांग रहा हूँ, मैं कोई इस पे प्लॉट पे बड़े हुए पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। तो बोल रहा हूँ भाई ये जो मैंने भरे में हैं, जो इन भाई ने भरे में, आप मुझे वो दे दो। हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हर चीज़ तय पाई है। अब ये भाई अपना मुंह नहीं दिखा रहे, अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे, गुम करके बैठे हुए हैं, तो आप ही हमारा साथ दे दें। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं मान रहे। हालांकि ये बात गवर्नर साहब को बताई है, डिस्कस हुई है। मैंने 2-3 दफ़ा जो उन्होंने घंटा लगाया वो घंटा बजा बजा के मैं भी तंग आ गया हूँ। गवर्नर साहब बोलते हैं हाँ हम करवा देंगे, कल करवा दूंगा, लेकिन फिर गवर्नर साहब तो आते ही नहीं है। गवर्नर साहब ने भी एक ही दफ़ा रिस्पॉन्स लिया। जो उनके साथ इमरान होते हैं असिस्टेंट, उन्होंने भी बोला कि ये कर दें, लेकिन उनको भी एक दफ़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला भाई मैं आपकी फ़ाइल फाड़ दूंगा, अभी आप इस दोबारा इस मसले से नहीं आइएगा। तो मतलब ये जीएफएस वालों ने क्या अपनी बदमाशी लगाई हुई है इस पे? फिर तो बदमाशी समझूंगा फिर तो मैं। क्या तरीका है इसका ये? तो वीवर्स आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैं जीएफएस के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करूं। देखिए जब गवर्नर साहब भी नहीं सुन रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा? मैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास पहले ही जो जिस भाई से मुझे मशीनें दिलवाई हैं मैंने, अब हर कोई अपने देखें 2 पैसे कमाने के चक्कर में ये काम करता है। मैंने भी इसी तरीके से 2 पैसे कमाने के चक्कर में उनको मशीनें दिलवाई थी। तो मैं तो समझ लें और मज़ीद कर्ज़दार हो गया हूँ उसके चक्कर में। तो व्यूअर्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस कैसे हल इसका निकलेगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।